हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब, आप किस चैलेंज के लिए तैयार रहें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड और आपको क्या नहीं करना। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप किस चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार रखें, और मैं डायरेक्टली उसके ऊपर आपको गाइडेंस दूंगी। क्यों, कैसे, कब, कहाँ नहीं बता रही। आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना है। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए है। आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना है। आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना है। आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना है। ये इतनी दफ़ा मैंने डेक को हाफ़ किया, कट किया, फिर शफ़ल किया, फिर डेक को कट किया, फिर हाफ़ किया, फिर शफ़ल किया। ये बार बार मुझे नज़र आ रहा था और ये आ ही रहा था। नंबर 2, इट्स एन एनर्जी, इट्स अबाउट प्लानिंग एंड एक्शन। ये अब आपके लिए चैलेंज क्यों है। ये चैलेंज है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। लेट्स सी कि आगे रीडिंग कैसे प्रोसीड होती है। आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना है। हाई ऑनर, द ऑनरिंग पाथ, नंबर 7। ऐसे आसानी से तो इज़्ज़त नहीं मिलती ना कुछ तो डिफ़िकल्ट होता है। और चैलेंज आप समझ लीजिए, इट्स अ काइंड ऑफ एन आजमाइश, नॉट अ चैलेंज कि आपके लिए कोई खुदा ना खास्ता रौले लग जाएंगे। नो, जॉय इज़ फन, नंबर 7। 7 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट्स अ स्पिरिचुअल नंबर। नंबर 2 रिप्रेजेंट्स द एनर्जी एंड नंबर 7 रिप्रेजेंट्स द सिलेक्शन। और नंबर 7 तो अगेन इंटेंशंस में भी आया है। आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना है। देखिए, एक चैलेंज ये कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, वो घर के हों, बाज़ दफ़ा ना घर को भी, घर के निज़ाम को कुछ मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग चला रहे होते हैं। वो स्पाउस हो सकते हैं, वो इन लॉज हो सकते हैं, वो पेरेंट्स में से कोई एक जो बाहर जाकर कमा रहा होता है बेचारा, उनमें से कोई हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकता है। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे किस चैलेंज के लिए आप तैयार रहें। आपको फर्दर ज़िंदगी के एक्शंस के लिए एक रोल असाइन किया जाएगा, और कोई दूर बैठा इंसान जो कि किसी बिल्कुल दूसरे कॉन्टिनेंट में और दूसरे रीजन में है, वहाँ से बैठकर वो आपके साथ कुछ ऐसे मामलात पर बात और प्लानिंग कर सकता है कि वो आपको लिटरली ये रोल असाइन करके कहेगा कि देखें, ये आप ही कर सकते हैं, ये आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। आप दोनों का टाइम जोन डिफरेंट होगा, यानी कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान में सुबह के 7 बज रहे हैं, तो कनाडा में, अमेरिका में और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो है वो हो सकता है ऐसा मामला हो, और वहाँ पर डिफरेंट टाइम जोन हो, दोनों की टाइम म्यूचुअल मीटिंग्स हों, और उसके बाद जो है आप लोग किसी टास्क के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करें, बहुत काम करें। और फिर एक चैलेंज ये हो सकता है कि आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब हो सकती है। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी और के साथ मिलकर काम करेंगे, किसी के पास ऑलरेडी एक आइडिया मौजूद है, अब वो आइडिया जैसे ही शेयर होगा तो उसकी शेयरिंग के बाद एक डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद आपको ये टास्क दिया जाएगा कि अब आप इसके ऊपर अपना एक्शन प्लान शो करें। तो ये चैलेंज इसलिए हो सकता है बिकॉज ये आप ही कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बात कही, आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों का बिहेवियर, लोगों को हैंडल करना, लोगों को डील करना। ये सोचना कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं तो आप इमेज कॉन्शियस बिल्कुल भी ना हो। एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा उसूल ये होता है,
आपको ख़ुद अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपके अपने ज़मीर, आपका अपना ज़मीर आपको मलामत करता है या वो आपको तशक्कुर के लिए पुश करता है। अगर आप शुक्राने की तरफ जाते हैं, तशक्कुर में हैं, तो फिर आपको ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारा झुंड जो है ना लोगों का, वो आपके मुताल्लिक क्या कहता है। अब आपको किस चैलेंज के लिए तैयार होना है? इमेज रेपुटेशन, इमेज कॉन्शियस ना हो। अगर आप इमेज कॉन्शियस हैं तो आप एक चैलेंजिंग जोन में ही रहेंगे और आप हर वक्त अलर्ट रहेंगे कि कौन मेरे मुताल्लिक क्या बात कर रहा है। मुझे लग रहा है अभी कमिंग डेज़ में आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें या तो तख्त और तख्ता वाली बात होगी, या तो आपको बहुत इज्जत मिलेगी, और जो कि मिलेगी, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि मिलेगी। लेकिन कोई भी चीज़ जो खुदा ताला ने इंसान के ज़र्फ़ को और उसके मयार को और उसकी बुलंदी के लिए और बुज़ुर्गी के लिए रखी होती है, वो चीज़ इंसान को किसी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके ऊपर एफ़र्ट भी अप्लाई होती है, मेहनत अप्लाई होती है, लगन अप्लाई होती है। जब ये तीनों चीज़ों का एक मजमुआ, एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो इंसान को अल्लाह ताला इज़्ज़त से नवाजता है। मैं आपको अपने ज़ाती तजुर्बे से भी कह रही हूँ और वैसे भी कह रही हूँ, नमाज शब पढ़ें। नमाज शब आपको दुनिया में आखिरत में इतनी बुलंदी और बुज़ुर्गी देगी जिसकी कोई हद नहीं। और नींद को मुकम्मल होने के बाद एक नींद को तोड़ के करें, क्योंकि उसमें आप अपनी ज़ाती लग़ज़िश को छोड़ कर अल्लाह की बारगाह में आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि रात के 12 बज गए, चलो शुरू हो जाते हैं। खैर, मैं किसी की भी इबादत को कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकती, मैं आपको एक तरीक़ाकार बता रही हूँ। क्योंकि खुदा ताला को अपने नफ्स को मारने के बाद उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो इबादत की जाती है, उसका सिला वो अलग ही देता है। ठीक है, तो किस चैलेंज के लिए आपको तैयार रहना है? आप इमेज कॉन्शियस होने वाले हैं। आप इमेज कॉन्शियस होंगे तो ये एक चैलेंज होगा आपके लिए, और इस चैलेंज में आपने जिस तरह लोगों को आप डील करेंगे, जिस तरह से आप लोगों को बिहेवियर को हैंडल करेंगे, ये आपका एक चैलेंज है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। तफरीहात में मत पड़ें। किस चैलेंज को आपको तैयार रहना है? बहुत सारे लोग आपको आपके आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका एक हिडन एजेंडा है, आपका एक हिडन ऑब्जेक्टिव है। आपने कोई चीज़ एक तय की हुई है कि ये इस वक्त इस मयार पर इसी तरह से होगी। मैं ये देख सकती हूँ कि कुछ लोग आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अभी तुम ना मेरे लिए ये कर दो, अभी ना ये चीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पार्टी, सेलिब्रेशन, फ़न, हल्ले गुल्ले से रिलेटेड है, और क्या हम इसको ना मनाएं? हमें तो इसको मनाने की बहुत अशद ज़रूरत है। हमारा तो दिल करता है कि हम इसके ऊपर ज़रूर काम करें। प्लीज़ हमें ये करने दो, प्लीज़ हमें ये करने दो। नो, आपने अपनी एनर्जी से उनको ये प्रूव करना है कि ये इस वक्त का काम नहीं है, ये अभी तफरी का काम नहीं है। अभी तुम्हारी पार्टियाँ नहीं सेलिब्रेट हो सकती, अभी तुम्हारी बर्थडेज़ नहीं सेलिब्रेट हो सकती, अभी हमारी गुंजाइश नहीं है, और अभी हमें फजूलियात में नहीं पड़ना। मतलब मैं लिटरली आपको बहुत रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रही हूँ कि क्या चैलेंजिंग हो सकता है, आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना है। कोई आपको फोर्सफुली कहेगा कि हर वक्त जो है ना इस तरह की हर वक्त काम 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 की बातें होती रहती हैं, हमारा फ़न टाइम कब आएगा? आपने इस चीज़ के ऊपर, ये सिचुएशन आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है, और जितना इंटेलेक्चुअली आप इस चीज़ को डील करेंगे, यू विल रिसीव दिस ऑनरिंग पाथ। देखते हैं जनाब, आपको किस चैलेंज के लिए तैयार रहना है? आपको किन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है? आपको किन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है? आपको किन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है? गिफ्ट नंबर 17, टॉयल एंड लेबर नंबर 38, ग्रेट फॉर्च्यून 26, पाथवे। बहुत एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी की बातें आ रही हैं जो कि शायद नेकेड आई से नज़र भी ना आए, और यही एक बहुत बड़ा कमाल होगा जिसकी वजह से आपको ऑनरिंग पाथ मिलेगा। जो चीज़ें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही होती उनका सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देखिए 18 नंबर 18 और कोई बच्चा आ गया जो कि शायद 18 साल का होने वाला है, और वही शायद कोई ज़िद करेगा। इसी को आपने डील करना है। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी वर्क प्लेस पर? आप जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, मुशक्क़त वाला, लेबोरियस, कोई ऐसी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बातें, एक बात का आपने बहुत शिद्दत से एहतियात और ध्यान करना है कि अपनी वर्क प्लेस पर किसी का दिया हुआ कोई तोहफ़ा ना लें। यू नेवर नो कि वो इंसान कहीं से कोई चीज़ छुपा कर ला कर रैप करके आपको गिफ्ट दे दे, और बाद में वो जिसको बिलोंग करती है वो इंसान उस चीज़ को ढूंढ रहा हो, एंड गॉड फॉरबिड आपके ऊपर थेफ्ट एक्टिविटी का जो है ना कोई क्लेम लग सकता है। ये एक चैलेंज हो सकता है। और किसी का गिफ्ट ऐसी रैंडम एक्सेप्ट ना करें जब तक आपके उसके साथ टर्म्स ना हो।
जब तक आपके उसके साथ कोई इतने इमोशनल अटैचमेंट ना हो कि भाई ये मुझे क्यों गिफ्ट दे रहा है, इसकी क्या तुक बनती है मुझे तोहफ़ा देने की, और इतना महंगा तोहफ़ा मुझे देने का कोई ना कोई तो पर्पज़ होगा। मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से डील कर लिया और ये चीज़, ये गिफ्ट, ये रिवॉर्ड आप डिज़र्व करते हैं, तो ये खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा। लेकिन बड़े ख्वाबों को, ख्वाबों की दुनिया में रहने के बजाय आप प्रैक्टिकल प्लान की तरफ ज़रूर जाएं, ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर सकें। आपके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा ना आपको स्ट्रगल हो रही होगी आपकी फैमिली में, आपके सिबलिंग्स में, या आपके अपनी बच्चों में। कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके अब आप उसके अंदर ये नोटिस कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये अब उस पाथवे पर नहीं है जिस पाथवे पर मैंने इसको एक स्पिरिचुअली ग्रोन अप किया था। तो शायद आप उसके लिए कंसर्न्ड हों, और आप उसको एक आपके लिए ये एक चैलेंज बन सकता है कि आप कैसे इसको वापस ट्रैक पे लेकर आएँ कि ये दीन और दुनिया दोनों साथ को लेकर चले। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपने अपने बहन भाइयों में से किसी को ट्रेन किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको इस तरह से ट्रेन किया है, आपने अपनी औलाद में से किसी को ऐसा ट्रेन किया है, आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से अपने किसी फ्रेंड को उसका ट्रांसफॉर्मेशन पे इतना काम किया है, तो होगा क्या, वो दुनियावी चीज़ों में रहकर डिस्ट्रैक्ट होकर वो चीज़ें करने लगेगा जो आपने कभी उसके लिए सोची ही नहीं थी। ये एक आपका एक बड़ा चैलेंजिंग जोन होगा। एक तो 18 इयर्स की जो एज होती है वो ऑलमोस्ट टूवर्ड्स दी एडोलेंसेंस होती है, और वो यानी अब वो एडल्ट ही हैं एक तरीके से, अब तो एडल्ट हो ही गए 18 साल के बाद। तो नाउ यू कैन नॉट डील विद देम कि आप उनको बच्चा समझें, बिकॉज वो टीन्स में से निकल चुके हैं। और जो मौला अली ने 3 लाइफ के साइकिल्स का ब्रैकेट बनाया हुआ है कि पैदाइश से 7 साल तक बादशाह, पैदाइश के बाद 8 साल से 14 साल तक ग़ुलामों की ज़िंदगी, और फिर 15 साल से 21 साल तक मुशीर बना कर रखो। तो अगर आप इसको बहुत डीपली देखें तो ये मुश्किल ब्रैकेट्स हैं, और इन ब्रैकेट्स में इंसान को 7 साल तक जो है बादशाह की तरह रखने में मतलब ये कि आप उसको बिल्कुल हर वो चीज़ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोवाइड करें कि उसको मोहब्बत भी मिले तो आसाइशें भी मिले। उसके बाद उसको ग़ुलामों की तरह इसलिए रखें ताकि वो ज़िंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके, और वो किसी भी तरह, ये नहीं कि सौंटी लेके उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन सख्ती, डिसिप्लिन करने की बात है। और फिर उसको मुशीर बना दें क्योंकि वो उस फेज़ से निकल चुका होगा। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली हैं, आपके साथ अननेसेसरीली कोई टर्म्स डेवलप करने की कोशिश करेगा, दोस्तियाँ गाड़ने की कोशिश करेगा, आपको उसके वेयर अबाउट्स चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज उसकी सोबत आपको जो है ना वो डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग फेज़ में डाल सकती है। चलिए जनाब, आपको किन चैलेंजेस के लिए रेडी होने की ज़रूरत है, आपको किन चैलेंजेस के लिए रेडी होने की ज़रूरत है, आपको किन चैलेंजेस के लिए रेडी होने की ज़रूरत है, आपको किन चैलेंजेस के लिए रेडी होने की ज़रूरत है, आपको किन चैलेंजेस के लिए रेडी होने की ज़रूरत है, आपको किन चैलेंजेस के लिए रेडी होने की ज़रूरत है। 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. अननेसेसरीली 2 लोगों का पंगा चल रहा हो, 2 लोगों का फड्डा चल रहा हो, तो आप पहले ये देखिएगा कि आप अपने जंगल की आग को कैसे बुझाएंगे। ठीक है, आपको किस चैलेंजेस पे रेडी होने की ज़रूरत है। आप नहीं भी चाहेंगे तो कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी कड़की में है, आपको ख़ुद भी अपने एक तो एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अगर आपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल ना किया आप फाइनेंशियल ट्रायल पर आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। एक टेम्परेरी सही, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपका हार्ट टाइट हो जाएगा। दूसरा, मैं ये देख सकती हूँ कि उन लोगों को अवॉइड करें जो ख़ुद से कुछ नहीं करते और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज़ वो गाहे बगाहे अपनी शॉर्ट या लॉन्ग
लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म विशेस को आपके सामने रखते चले जाएंगे, एंड आई कैन सी दिस कुड बी दिस चाइल्ड। और वो ये सोच के कि नहीं ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज़ ये मेरे पास अभी ही अपॉर्चुनिटी आ रही है और इसके बाद ये मुझे मौका नहीं मिलेगा, बाहर जाना हो सकता है, किसी के साथ बिज़नेस स्टार्टअप हो सकता है, कोई फ्रेंचाइज वर्क हो सकता है, कोई भी नया इनिशिएटिव हो सकता है जो कि पैसा डिमांड करेगा। क्या चैलेंज आने वाला है, किस चैलेंज के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। किसी के पास पैसे मत रखवाइएगा। अगर आपने किसी के पास पैसे रखवाए तो बिग चांस कि वो बंदा या बंदी अपने हिसाब से उनको इस्तेमाल करके बोलेगा कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में तुम्हें वो वापस कर दूंगा बिकॉज अभी मुझे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना था। ये एक चैलेंज है जो कि आने को है, तो मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ कि आप पहले से प्रिकॉशनरी क्या चीज़ें कर सकते हैं। फ़ुज़ूल के अखराजात से दूर रहना है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए पैसे को दाव पे लगा देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम आपको अलर्ट करना था, आप ये चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना हाथ देखिए भाई, अपना दामन देखिए, अपने अखराजात देखिए, अपने मसाइल देखिए, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों तो यू नेवर नो, पीछे से हो सकता है इनकी प्लानिंग ही यही हो कि इसके सामने फड्डा करो, ये फड्डे को रिज़ॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र करे, आधे तुम रख लो आधे मैं रख लूँ। ये भी लोगों का माइंडसेट होता है और ये भी एक प्लानिंग का पार्ट हो सकता है। आपने ध्यान करना है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से ना होने दें। ये होगी लेकिन आपने नहीं होने देना। किस चैलेंज के लिए आप तैयार रहें? कुछ अरसे तक 2 से 3 महीने तक आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिप्रिवेशन में होंगे। आप इस चैलेंज के लिए अपने आप को 110% तैयार रखिए, ठीक है। लेट मी गाइड यू। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है कि किस चैलेंज के लिए आपको तैयार रहना है, तो फिर आप देखते हैं कि जनाब किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। लेट्स चेक फ्रॉम ऑरेकल किस तरह की गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं, हार्डशिप्स होती हैं, उनके ऊपर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, फैसन योर सीट बेल्ट्स होता है ना, पहले अपनी बेल्ट बांधिए फिर दूसरों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। न्यू लाइफ, ये एक फ़ेज़ होगा, इट कुड बी अराउंड 2 to 3 मंथ्स का ये मामला होगा, और 2 to 3 मंथ्स के बाद यू विल सी कि ये चीज़ें फिक्स और सेट हो जाएंगी। सही है। कुछ पुराने मामलात को आपने ट्रुथ बी टोल्ड, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। देखिए कोई भी हालात हो, जैसा भी मामला हो, आपकी अकल आपको ये बात कहेगी, आपको इंट्यूट करेगी, आपको प्रोवोक करेगी कि बातें छुपाओ मत, सच बोल दो चाहे अगले का मुँह ही टेढ़ा क्यों ना हो जाए। एंड दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली। कहीं भी किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में आप किसी की होशियारी पकड़ लें, वोकल कर दें, उसको रिवील कर दें। सामने वाला ज़र्फ़ रखता होगा तो ख़ामोश हो जाएगा, कम ज़र्फ़ होगा तो आपसे लड़ाई करेगा। दूसरा, ये फ़ेज़ है, जैसे मैंने कहा ये फ़ेज़ है आपकी नई लाइफ के लिए। चैलेंजेस के बाद आपको ऑनर मिलेगा, ये तो अंडरस्टूड है, हर चीज़ गुज़र जाने के लिए ही होती है। और पहले अपने मामले को रिज़ॉल्व करें, पहले अपने प्रॉब्लम्स को देखें, फिर कहीं पर इनवाइट होइएगा कि आओ मैं तुम्हारा मसला हल करूं, वरना आपको वहाँ पे भी ज़िल्लत मिलेगी कि अपनी ज़िंदगी तो सुधारी नहीं जाएगी, आ गए हमारे मसले हल करने के लिए। ये चीज़ आपने देखनी है। और अगर आपके कोई भी ऐसे मैटर्स हैं जो कि नहीं अभी तक हल हुए और वो आपकी सिंक्रोनिसिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पहले उनको एड्रेस करें और पहले उनको रिज़ॉल्व करें, ठीक है जनाब। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।